Hello everyone, welcome all joining in myself Cynthia, spiritual healer, psychic and coach from Mystical Healing Center। और आज हम करने जा रहे हैं एक जून हॉरोस्कोप रीडिंग हमारे पाइसेस वालों के लिए। अगर आपकी राशि पाइसेस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, ये तभी आपके सामने आएगी जब आपको इसको देखने की ज़रूरत होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है, हम इसको कर ज़रूर जून 2021 के लिए रहे हैं, लेकिन आप जब भी इस वीडियो को देखें तो उसके जो है गाइडेंस आपके साथ रेजनेट ज़रूर होगी, मैसेजेस आपके लिए होंगे, नहीं तो ये वीडियो आपके सामने आती ही क्यों। ओके, तो ये टाइमलेस वीडियो है, आप कभी भी देख सकते हो, टाइमलेस रीडिंग्स हैं। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ओके, जनरल रीडिंग्स है, रेजनेट होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं तो प्राइवेट पेड रीडिंग्स तो हैं ही, आप बुक कर सकते हैं कभी भी। ओके, तो देखते हैं इस टाइम पर पाइसेस वालों की जो हैं करंट सिचुएशंस क्या हैं। द वर्ल्ड, ओके, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, Eight of Pentacles, Knight of Pentacles, King of Swords, the Moon, Strength, Five of Pentacles, Three of Wands। ओके, और हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है द सन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, पाइसेस वालों के लिए इस टाइम पर मुझे थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है। ठीक है, इस टाइम पर जो आपकी सिचुएशन है बहुत ओवरवेलमिंग है। हो सकता है आप अपने पास्ट को लेकर, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को लेकर इस टाइम पर बहुत सैड फील करता हुआ दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट मोड में हैं, पछता रहे हैं। पास्ट में हो सकता है आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हों, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो है दुख फील हो रहा है इस टाइम पर कि ये मैंने क्या कर दिया। गिल्ट फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है, पछतावा हो सकता है किसी चीज़ का। पास्ट में आपसे कुछ गलती हुई है, ये मैं देखना चाहूँगी किस तरह की गलती हुई है, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं हमारे पाइसेस ग्रुप। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, पास्ट में आपने किसी का दिल तोड़ा है या किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो एक ब्रेकअप सिचुएशन से निकले हो, इस वजह से जो है आपकी सैड एनर्जीज हैं। आई सी, तो ये सैड एनर्जीज की वजह से, हार्ट ब्रेक की वजह से आपने खुद को जैसे अलग कर दिया है। आप अब जो है आप बिल्कुल भी इमोशनल साइड अपनी किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, ठीक है, एंड बहुत ही कटर टाइप हो गए। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों का कार्ड आया है। आपके अंदर प्यार है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप जो हैं वो किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। आपने अपने आप को अलग कर दिया है। आप ऐसे बन गए हो कि मैं दूर से बैठे आप लोगों को प्यार कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे आसपास प्यार है तो मैं उसको ले नहीं सकता। उस तरह की एनर्जीज में अब चले गए हो कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टेंट कर लिया है सबसे। अपने पास्ट को लेकर आप थोड़ा परेशान हो, दुखी हो कि आपने पास्ट में क्या कर दिया। हो सकता है आपने कुछ इमोशनल होके डिसीजंस लिए थे पास्ट में, ठीक है, इस वजह से करंटली आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो गई है कि अब आपने सोच लिया है इमोशनल होके मुझे कोई काम नहीं करना, जो करूँगा एक मेंटल वे से करूँगा, सोच समझ कर करूँगा, उस तरह की एनर्जीज़ हैं। ये रीडिंग्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की की तरह बोलती हूँ, तो आप अगर ये आपकी एनर्जी है, आप लड़के हो तो लड़के की तरह लो, लड़की हो तो लड़की की तरह लो। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं, लेकिन करंटली जो आपकी लाइफ में ये सब कुछ हुआ है वो आपका एक कार्मिक साइकिल था जो अब एंड हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है आप एक कार्मिक साइकिल में थे। आपकी ये डेस्टिनी में लिखा था कि आप एक गलत डिसीज़न लें, उस पर रिग्रेट करें, रिपेंट करें, या आपने हो सकता है अपने एक्स को जाने दिया हो या एक्स को लूज़ कर दिया हो, या आपने एक अच्छे पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर दिया हो। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था, ठीक है। हो सकता है आपको उससे भी बेटर पार्टनर जो है वो मिले,
ओके तो ये आपकी एक कार्मिक साइकिल का पार्ट था, तो इसके ऊपर आप उदास नहीं हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आप बस खड़े होकर सोच रहे हैं कि अब करना क्या चाहिए। जो जाना था वो तो चला गया, आप अकेले रह गए, उस तरह की कुछ सिचुएशंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप जो है अपने हालातों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जो है लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत करेज रखा हुआ है आपने। अगर आप हर्ट होते भी हो, आपके सामने थ्रेट भी होता है, फियर भी होता है, गिल्ट भी होता है, किसी भी तरह का कोई इमोशन होता है, फिर भी आप अपने आप को वीक नहीं डालते, लेट डाउन फील नहीं होने देते, अपनी आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कायम रखते हो एंड धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो। धीरे धीरे जो है आप अपनी जो है हीलिंग कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप आप रोज़ एक कदम लेते हो कि जिससे आपकी लाइफ जो है वो बेटर बने एंड आने वाले टाइम में आपकी जो लाइफ है वो ब्राइटेस्ट सन की तरह हो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ करंट सिचुएशंस है पाइसेस वालों के लिए। अब देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, पाइसेस वालों की करंट एनर्जी क्या है। पाइसेस वालों की एनर्जी क्या है। मुझे कार्ड्स ज़्यादा क्लीन नहीं लग रहे। ऑलराइट, अब ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स की, बहुत सारे राशियों की रीडिंग्स की ना, तो कार्ड्स को क्लीन करना पड़ता है बीच में कभी कभी जब कुछ स्टक हो जाती है एनर्जी। ऑलराइट, पाइसेस वालों की जो है करंट एनर्जीज क्या हैं। डोर टू स्पिरिट, यस, आप जो है एक फ्रीडम की तरफ जो जाना चाह रहे हो, अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो और ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर आप अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए, इनर फ्रीडम के लिए, एक लिबरेशन के लिए आप काम कर रहे हो कि आपको जो है इमोशनली, मेंटली बहुत ही लाइट फील हो। ठीक है, उस आप जर्नी पे हो। ऑल टाइड अप, स्टक फील कर रहे हो, कोई बात नहीं, स्टक फील होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है। इस टाइम पर आपके पास ने आपको स्टक फील किया हुआ है, लेकिन ये बहुत जल्द जो है वो ठीक हो जाएगा। आपके लिए 23 जून इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है और हो सकता है आप लोग 5 मंथ्स से ऐसा स्टक फील कर रहे हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, तो आपने जो है, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन आप अपने आप को तोड़ो नहीं, अपने अंदर से जो है वो गिल्ट को निकालो और आगे बढ़ो लाइफ में। वो करेज, स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके एंजल्स। और ये इंडिसीजन की एनर्जी यही आ रही है कि आप अपने पास्ट को लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शायद अभी तैयार नहीं हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक सेम टाइम लूप के अंदर जो है वो गुम होके रह गए हो। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी स्पाइसेस। अब देखते हैं कि आपका जून 2021 आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्पाइसेस वालों के लिए जून 2021 कैसा रहने वाला है। टू ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, ये पहले 2 ऑफ कप्स आया था, 7 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो 3 बार आ गया आपकी रीडिंग में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, जजमेंट, एस ऑफ वैंड्स और एक और कार्ड लेंगे। टेन ऑफ कप्स। ओके, जून 2021 तो आपके लिए अच्छा होने वाला है।
पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। ऑल राइट, जून 2021 में हो सकता है कि आप अपने पास्ट को सोचते हुए उस एनर्जी में रहो। हो सकता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के इफेक्ट्स हों, इसलिए आप अपने पास्ट को इस टाइम पर ज़्यादा सोच रहे हो। जून में हो सकता है आप 2021 में अपने पास्ट को सोचते रहो, लेकिन इस टाइम पर मैं आपकी लव लाइफ में एक पार्टनर का आता हुआ देख रही हूँ। ये आपके एक्स हो सकते हैं या फिर न्यू लव हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो वो आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी जो आपने लेसन्स लेने थे अब आपने वो ले लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके कार्मिक लेसन्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। आपने जो सीखना था अपने ब्रेकअप से या लेट गो करने से वो आप सीख चुके हो। आपकी लाइफ में एक अब बैलेंस आने वाला है जो पहले नहीं था। आपने अपनी लेसन्स के साथ काम किया है, स्ट्रेंथ के साथ जो है आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जून 2021 में आप अपने लेसन्स को, आप बहुत समझदार हो गए हो, वाइज हो गए हो, उस वजह से आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे 7 जून एक इम्पॉर्टेंट टाइम लग रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपकी लाइफ में जितनी मर्जी सिचुएशंस आ जाएं, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपनी लाइफ एनर्जी में एक जीना जो है वो अब आपने सीख लिया है। तो जून 2021 में आप सभी मुश्किलों को पार करके आप अपनी पावर से खुद को जीतने वाले हो। यहाँ पर पेज ऑफ फैंस भी ये बता रहा है कि अब आप जो है एक एक्शन लेने वाले हो जो आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि अब आप क्या करने वाले हो। जजमेंट का कार्ड ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मैरिज हो सकती है। एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। एक न्यू रिलेशनशिप बिगन हो सकता है। और अगर आपकी लड़ाई झगड़ा, नॉर्मल लड़ाई झगड़ा ही चल रहा था, आपके पार्टनर के साथ कोई ब्रेकअप सिचुएशन नहीं थी, तो बहुत जल्दी एक जो है हैप्पी फैमिली का टाइम जो है वो आने वाला है। बहुत ज़्यादा लोग आपको इस टाइम पे प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके प्यार की जो है वो जीत होने वाली है। एस ऑफ वैंड्स भी एक न्यू बिगनिंग बता रहा है कि जो आप चाहते हो वो एक होने वाला है। आप उसकी तरफ एक एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। तो जून 2021 में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ जो है वो सक्सेसफुल होने वाली है। एक्शन लेने वाले, एक बैलेंस आने वाला है, एक हैप्पी फैमिली होने वाली है। कुछ लोग अगर कंसीव करने का सोच रहे हैं तो कंसीव कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह की कुछ एनर्जीज है पाइसेस वालों के लिए। जून तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस। अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं, ओपन हो रही हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि जब आप निकलोगे आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, नहीं, बाहर भी बहुत सारी एक दुनिया है जिसमें आपसे भी ज़्यादा बदतर प्रॉब्लम्स हैं दुनिया को, ठीक है। आप उनके साथ मिलो, बैठो, बात करो, इंटरेक्ट करो, उनकी प्रॉब्लम्स को देखो, समझो। अपनी लाइफ, आपकी लाइफ कितनी अबंडेंट है, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने अंदर जो है वो लेके आओ कि आप कितने ब्लेस्ड हो। यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है बी ओपन टू एक्सेप्ट लव, ठीक है। तो हो सकता है कि पास्ट में आपका लव रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब आपको अपने पास्ट केज से बाहर निकला है। पास्ट से बाहर निकलकर अपने आप को ओपन रखना है एक न्यू लव के लिए या फिर एक न्यू बिगनिंग के लिए विद द सेम पार्टनर। और टाइम पास्ट वो अब छोड़ दो, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सब छोड़ दो, ठीक है। जब सोच ही लिया साथ में रहना है तो आज नहीं तो कल, जब रहना ही साथ में है तो जस्ट मेक अ मूव, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। ओके, ड्रीम। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं अपने ड्रीम्स के लिए काम करो। अगर आपको लगता है कि लव लाइफ ऐसे ही सबको मिल जाती है, ऐसे ही सब लोग खुश हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है। तो अगर आपको आपका एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो, मैनिफेस्ट करो उसको, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी आ रहा है कि हो सकता है आपका पास्ट ही आपकी लाइफ में वापस आए। 80% लोगों के लिए मुझे ऐसे चांस लग रहे हैं कि आपके एक्स पार्टनर्स आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं जून 2021 में, एंड उन्हीं के साथ आपका रिकन्साइलेशन होने वाला है।
क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, तो अपने पास्ट को छोड़ो, पास्ट पार्टनर को ना छोड़ो चाहे, पर पास्ट की जो बातें आपको दुख दर्द दे रही हैं उस पास्ट को छोड़ दो। जिस तरह अपने पास्ट में आपका जो नज़रिया फिक्स हो गया था, जो परसेप्शन फिक्स हो गया था चीज़ों को देखने का, आप उसको छोड़ो। ठीक है, एक नया नज़रिया अपनाओ, चीज़ों को नई तरीके से देखो। अपने वही पार्टनर को जो है, यहाँ पर 4 कार्ड्स हैं, चारों के चारों जो हैं वो कप्स की एनर्जी के हैं, लव की एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। ठीक है, बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है आपको अपने लव रिलेशनशिप्स पे। और एक लास्ट कार्ड देखते हैं डिवाइन की तरफ से, शेयरिंग। ओके, तो यहाँ पर जो है ये क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आ चुका है। अब जो भी चाहो आप उसको पा सकते हो, आपकी लाइफ जो है अबंडेंट हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वो आप चाहते हो तो। यहाँ पर पेशेंस का भी कार्ड आया है, पेशेंस रखो, लाइफ में आगे बढ़ो, अपना प्यार शेयर करो दूसरों के साथ, उनका प्यार लो, एक रिसेप्टिविटी रखो, तो आपकी जो है लव लाइफ सेटल हो जाएगी। लेट गो करो पास्ट को। तो ये थी हमारे पाइसेस वालों के लिए जून 2021 की रीडिंग। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर ये रीडिंग रेजनेट नहीं की तो आप मेरे साथ अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।